हाँ जी। अच्छा, कपिल शर्मा शो में आपने कौन कौन सा रोल प्ले किया? मतलब खासतौर पे आपने जब बताया कि पहला ड्रामा आपका, आपने नौकर का रोल कोई इस तरह का। हाँ जी, हाँ जी। कपिल शर्मा में भी हमने देखा आपने बड़ा जबरदस्त रोल प्ले किया, तो वो आपने खुद चूज किया या आपको उन्होंने कहा कि आप ये रोल प्ले करें? असल में ये जो कॉमेडी नाइट कपिल है ना, ये जब बना तो कपिल शर्मा मतलब मेरा मतलब एज लाइक छोटा भाई, मतलब मेरे साथ बड़ी मोहब्बत करता है वो। जब वो मेरे पास आया तो उसने मुझे पहले खाने की दावत दी, मैं उसके साथ खाना खाने के लिए गया। जो मेरी पहली मुलाकात थी, उसने मुझे ये कहा था कि पाजी मैं ਤੁਹਾਡੇ दर्शन करना आया। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੰਚਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। मैं कहा नहीं यार पंचा किसी ਦੀਆਂ भी नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ। वो कहते ना कि अंदाजे बयां बदल देता है बात का मफहूम, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। बिल्कुल। मतलब मैंने भी इसी तरह बातें की हैं, आपने भी वैसे की हैं। अब आपने अपने टैलेंट पे, आपने अपने स्टाइल में बैटिंग करनी है, आपने अपनी पिच पे खेलना है। अब आपने अपनी बारी लेनी है, किस तरह से लेनी है वो आपका काम है। आपको ऊपर से कैसे मिलना है ये आपके लिए है। बिल्कुल, ये आपका नसीब। मेरे लिए था, मेरे से पहले मेरा और था, मेरे बाद कुछ और होगा। बिल्कुल। तो किसी के बाप की तो विरासत है कोई नहीं। मैं समझे नहीं कि मैं इसका मालूम हूं, मुझे जो आता किसी को नहीं आता। तो उसने आके मुझे ये इज्जत दी, मुझे खाने पे लेकर गया, फिर हमने बैठ के मशवरा किया। मशवरा करके काफी मीटिंग्स होती रही हमारी फिर शो के ऊपर, मतलब मिलके सबने, मतलब शो के अंदर मतलब अगर उस शो का मेकअप मैन है वो भी शो का हिस्सा है, वो भी कहता मेरा शो है। ठीक है। तो मैं मतलब अपना भरत जो अपना हमारे मेन राइटर थे वहां के, ठीक है, उनके साथ मैं भी मिलके लिखता था। ठीक है। उसके अलावा मैंने उनके साथ बहुत लिखा और मैं उस लिखाई के पैसे भी लेता था, मुझे उसकी मतलब अर्निंग आती थी। तो फिर दूसरा ये है कि इस तरह का शो मैं पहले पाकिस्तान में कर रहा था मस्ती गेट के नाम से। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप अभी उसका पहला एपिसोड निकाल के देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये वही सेम शो है। तो अब अगर ये होता ना कि बाज़ औक़ात कहते हैं जी कि जब कामयाबी हो जाती है तो उसके बड़े बाप निकल आते हैं, नाकामी सुतेली होती है। इसको दूसरी तरफ भी ले लें आप। जब आप चीज कामयाब हो जाए तो फिर आप जब उसका दावा करते फिर आपको भी आने नहीं जाते। ठीक है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, जिसको अल्लाह ताला ने दिया होता है ना, जिसको आता होता है, उसको इन चीजों की परवाह नहीं होती। उसको पता होता है कि मैं और कर लूंगा। अल्लाह जन्नत नसीब करे तारक जावेद साहब, तो उन्होंने किसी ने कहा कि इसको भी मैंने बनाया, उसको भी मैंने बनाया, तो परेशान बैठा। तो कहता है परेशान क्यों है, हुण तेरी छैनी थोड़ी टुट गई, नवा बना ले। जे तू बनाया नहीं तो नवा नहीं बना सकता, तू नवा बना ले। अगर मतलब फिर मुझे एक ये भी सवाल होता है कि आप पाकिस्तान में इस तरह का शो क्यों नहीं करते? अब मैं आपसे ये सवाल भी करने लगा था कि कपिल शर्मा शो जैसे शो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता? हाँ, अब इसका जो जवाब है वो ये है, पहली बात तो ये है कि आपके मुल्क में पहले तो कपिल शर्मा नहीं है। अच्छा, आप ये क्रेडिट कपिल शर्मा को देते हैं शो का? सच मैं आपको जो बात सच है वो बता रहा हूँ। आपके मुल्क में पहली बात है कपिल शर्मा नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, आपके मुल्क के अंदर 100 हीरो नहीं है, आपके मुल्क के अंदर 100 हीरोइन नहीं है, आपके मुल्क के अंदर 200 डायरेक्टर नहीं है, आपके मुल्क के अंदर 200 म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है, आपके मुल्क के अंदर 4000 एक्स्ट्रा नहीं है। अब 100 एपिसोड तो जाता उनके 100 हीरो के साथ, जितने उनके हीरो हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप चेक करते जाओ नए पुराने डाल डोल के, अभी अगर उनके पास 50-60 तो होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल 50-60 तो होंगे ना। 50-60 एपिसोड तो निकल गए इनके ऐसे, रिपीट में आएंगे फिर से तो 120 एपिसोड हो गए। फिर उसके बाद आपका कंटेंट भी है, वो भी आपके तकरीबन 200 एपिसोड लेके जाएगा। वो लाइव कॉमेडी नाइट कपिल जो है, फिर वो 500 एपिसोड या 5 साल या 7 साल 8 साल चल सकता है। अब आपके मुल्क में मुझे बताएं कितनी सेलिब्रिटीज आएंगी आपके पास जिनको आप कहते हैं जी ये हमारे बड़े एक्टर हैं? तो अभी जो आपकी उंगलियों पर है, उनके वही चंद उंगलियां खत्म होगी, आपके हीरो खत्म हो जाएंगे। सही कह रहे हैं। आप कैसे शुरू करेंगे? फिर दूसरी मुझे एक बात बताएं, सुनील ग्रोवर कहां से लेकर आएंगे आप? हमें तो सिर्फ जुगतें करनी आती हैं, वो तो बहुत बड़ा परफॉर्मर है। 10 औरतें करता है, 10 की आवाज मुख्तलिफ निकालता है वो। 10 मर्द करता है, 10 मर्दों की आवाज मुख्तलिफ निकालता है वो। 10 गेटअप अलग करता है वो। बस यही सोचा जाता है कि बस अगर कॉमेडी आती है तो आप कपिल शर्मा शो कर सकते हैं। पर ये पंच लाइन को हम कॉमेडी समझते हैं, जुगत को हम लोग सिर्फ समझते हैं, रेसिपी को नहीं किसी को आता है। एक बंदा चूरन बेचने जाता है बस के अंदर, ठीक है, वो बेच के जब आता है ना, जब खत्म हो जाता है
तो उसको घर जाना पड़ता है। एक बंदे के पास रेसिपी है जो चूरन बनाना जानता है, अच्छा, वो चाहे जितनी मर्जी बेचता रहे। बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए ना, बिल्कुल, वो बनाएगा बेच वो बनाएगा बेचता जाएगा, बनाएगा बेचता जाएगा। जिसने कहीं से लिया खत्म हो गया तो वो फारिग, कहीं से लिया खत्म हो जाएगा। हम लोग कितना वहां कर यहाँ कर सकते हैं। तो दूसरा ये कि फिर अपना यहाँ हमारे यहाँ मतलब ये है कि मानने की सलाहियत तो बहुत कम होती है, ना मानने की सलाहियत बहुत ज्यादा है। हमें मतलब कोई बंदा ऊपर जाता है, हमें उसके वापस आने का इंतजार होता है। हाँ, हम ज्यादा यही कोशिश करते हैं कि ये वापस कब आएगा। सही कह रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दूसरों की अपना कामयाबी पे इतना खुशी नहीं होती जितना उसकी नाकामी पे होती है। सही कह रहे हैं। तो ये फर्क है ऐसा सिर्फ, कौन- ऐसा वरना मिशन यही होता है। यहाँ भी बन सकता है।